क्या सच में अमेरिका और इजराइल पिछले कई सालों से लगातार गल्फ कंट्रीज के अंदर लगे हुए अपने रडार्स या बाकी इस तरह के एडवांस वेपन्स के जरिए से ईरान में होने वाली बारिश को रोक रहे थे? क्या ईरान के अंदर मौजूद जो बादल हुआ करते थे, जो बरसने की तैयारी कर रहे होते थे, अमेरिका और इजराइल उनको चुरा लिया करते थे? क्योंकि ये वो बड़ा सवाल है कि जो पिछले कई दिनों से, मतलब उस वक्त से ही पूछा जा रहा है कि जब से अमेरिका और ईरान की ये जंग खत्म हुई है। क्योंकि एक तरफ ये जंग खत्म हुई थी, दूसरी तरफ कुछ अरसे के अंदर ही ईरान और इराक के आसपास के तमाम इलाकों से वो तस्वीरें, वो वीडियोस आने शुरू हो गए थे जिसमें बड़े लेवल पर वहां पर बारिश होती हुई देखी जा सकती थी। एक ऐसी बारिश कि जिसका इंतजार सूखे से परेशान हो चुके ईरान के लोग पिछले कई दशकों से कर रहे थे। इंटरेस्टिंग बात ये है कि ये बारिश इतनी ज्यादा हुई और इतने बड़े लेवल पर हुई कि इसने पिछले 60-65 साल का रिकॉर्ड तोड़ दिया। अब वैसे तो ये बारिश के जो ईरान के इंसानों, जानवरों और जमीन में उगने वाले पेड़ पौधों सभी के लिए खुशियां लेकर आई है। इसकी तस्वीरें काफी राहत देने वाली थी, मगर साथ ही में काफी हैरान कर देने वाली भी थी। इंटरनेट पर पिछले कई दिनों से लगातार हर जगह यही सवाल नजर आ रहा है कि क्या ऐसा भी मुमकिन है? और इस सवाल के पीछे वजह यही है कि जैसा कि हमने बताया कि ईरान पिछले एक लंबे वक्त से खतरनाक सूखे का सामना कर रहा था। पिछले कई दशकों से ही वहां पर एक वाटर क्राइसिस है। खास तौर से पिछले 5-10 सालों में तो हालात बद से बदतर हो चुके थे। लंबे वक्त से बारिश न होने की वजह से नदियां सूख चुकी थीं। इसके अलावा जो एग्रीकल्चर है, मतलब कि खेती बाड़ी, वो भी पूरी तरीके से कोलैप्स कर रहा था। अनाज वगैरह उग नहीं पा रहा था, बल्कि रोजमर्रा के लिए आम लोगों को जो पानी चाहिए होता है पीने के लिए या दूसरे ऐसे जरूरी कामों के लिए, उनमें भी कट लगने लगा था। हालात इतने बुरे हो गए थे कि ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजेश्कियान को ऑफिशियली इस बात का ऐलान करना पड़ गया था कि अब वो ईरान की राजधानी तेहरान से किसी दूसरे इलाके में मूव करने जा रहे हैं। इस मामले को लेकर आम लोगों में बेचैनी बढ़ रही थी, जिसकी वजह से प्रोटेस्ट वगैरह भी देखे गए थे। मगर अब इस तरह से बारिश का होना, और वो भी इतने बड़े लेवल पर होना कि जिसके बारे में ये रिपोर्ट किया गया कि इसने पिछले 60-65 साल का रिकॉर्ड तोड़ दिया है, तो इस चीज ने अब बहुत सारे लोगों के दिमाग में फौरन एक सवाल खड़ा कर दिया। और फिर इसी सवाल से ही जन्म हुआ उन सारी थ्योरीज का कि जिनके बारे में हमने आपको शुरू में बताया था और जो पिछले कुछ दिनों से हर तरफ सोशल मीडिया के ऊपर नजर आ रही हैं। सिर्फ सोशल मीडिया ही नहीं, बल्कि अगर आप लोग गूगल पर भी सर्च करके देखेंगे तो आप पाएंगे कि दुनिया के बड़े बड़े मीडिया आउटलेट्स इन थ्योरीज के बारे में अपने अपने एंगल से खबरों में डिस्कस कर रहे हैं। थ्योरीज यही हैं कि क्योंकि अमेरिका और इजराइल ईरान को किसी भी हाल में बर्बाद करना चाहते हैं, लंबे वक्त से ही खत्म करना चाहते हैं, और इस काम के लिए जैसा कि अमेरिका ने ऑलरेडी गल्फ कंट्रीज में बने हुए अपने अड्डों के जरिए से उसको घेरे में भी ले रखा है, तो इन्हीं गल्फ कंट्रीज के अंदर जो उसके ठिकाने हैं, वहां पर जो अर्ली वार्निंग सिस्टम था, रडार्स थी या फिर इस तरह के बाकी और टेक्निकल चीजें थी या एडवांस हथियार थे, उन तमाम के जरिए से लंबे वक्त से ही ईरान के अंदर मौसम को मैनिपुलेट करने की कोशिश की जा रही थी। मतलब ईरान के अंदर किसी भी तरह से बारिश को होने से रोका जा रहा था, जिसकी वजह से ही ईरान न सिर्फ लंबे वक्त से खतरनाक सूखे का सामना कर रहा था, बल्कि ये सूखा उसको बर्बादी की तरफ भी लेकर जा रहा था। अब वैसे तो साथियों, इन तमाम मुद्दों में, इन तमाम दावों में कोई भी जान नहीं होती अगर ये तमाम दावे, ये तमाम थ्योरीज कोई रैंडम बंदों की तरफ से सोशल मीडिया के ऊपर पोस्ट की जा रही होती। मगर सच्चाई तो ये है कि अगर हम इस पूरे मामले को थोड़ा गहराई से देखें तो हमको पता चलता है कि इस तरह के दावे कोई नए नहीं हैं, बल्कि ये तो पिछले कई सालों से ही होते आए हैं, और वो भी इस इलाके के सिर्फ आम लोगों की तरफ से नहीं, बल्कि ईरान और आसपास के देशों के बड़े बड़े लीडर्स की तरफ से। जी हाँ, सन 2011 में ईरान के फॉर्मर प्रेसिडेंट अहमदी निजात ने भी इसी तरह का दावा किया था और कहा था कि वेस्टर्न कंट्रीज ईरान में सूखा लाने के लिए अपनी एडवांस टेक्नोलॉजी इस्तेमाल कर रही हैं। इसी तरह का ही या इससे मिलता जुलता हुआ ही दावा 2018 में नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल के फॉर्मर चीफ मतलब सईद जलीली की तरफ से भी किया गया था। 2018 के आसपास में ही ईरानियन मिलिट्री से जुड़े हुए एक पर्सन की तरफ से भी बिल्कुल ऐसा ही बयान दिया गया था, जिसमें उन्होंने दावा किया था कि हमारे दुश्मन अमेरिका और इजराइल हमारे बादल चुरा रहे हैं, जिसकी वजह से ईरान में सूखा पड़ रहा है। ये बयान दुनिया भर में कुछ ज्यादा ही चर्चाओं में रहा था। हालांकि बाद में इस बयान पर इन्होंने यू टर्न भी ले लिया था। अब जब 2026 में ईरान और अमेरिका की अब तक की सबसे खतरनाक जंग के फौरन बाद ईरान ने इस बड़े लेवल की बारिश देखी, तो
तो एक बार फिर से वही सारे दावे, वही सारे क्लेम वापस आ गए। सोशल मीडिया और मीडिया इन्हीं दावों से भर गया। कहा जाने लगा कि क्योंकि इस जंग के अंदर ईरान ने आसपास में अमेरिका के जितने भी मिलिट्री बेसिस थे उनको बुरी तरीके से नुकसान पहुंचाया है। खास तौर से वहां पर जितने भी एडवांस रडार्स या फिर अर्ली वार्निंग सिस्टम्स वगैरह थे उनको तबाह कर दिया है। तो इसीलिए अब फौरन ही हम लोग ईरान और उसके आसपास के उस पूरे इलाके में बड़े लेवल पर बारिश देख रहे हैं कि जो पिछले कई दशकों में नहीं देखी गई थी, क्योंकि अमेरिका और इजराइल सालों से ही लगातार जो ये काम कर रहे थे वो इस जंग के बाद ये काम कर नहीं पा रहे हैं। मिसाल के तौर पर इनसे मिलिए, ये हैं इराक के एक MP अब्दुल्ला अल कहकानी। इन्होंने भी हाल ही के दिनों में अपने एक बयान में यही बात दोहराई है कि दरअसल इजराइल और अमेरिका लंबे वक्त से हमारे इलाके के बादलों को चुरा रहे थे और वेदर को मैनिपुलेट कर रहे थे। अब इस जंग की वजह से हमारे यहाँ पर लगातार बारिश हो रही है। شكاوى تتقدم على الولايات المتحدة الأمريكية بسرقة الغيوم من الجانب التركي ومن الجانب الإيراني، وأنا متيقن أن هذا الفصل هسه الآن وهذه الأمطار التي عادت إلى العراق بهذه الأيام وبهذه الأشهر عادت بسبب انشغال الأمريكان بالحرب. اور تو اور ایران کی ایمبیسی نے تک اس طرح کا دعویٰ کر ڈالا کہ دیکھیے ہم نے اس جنگ کے اندر قطر یا کویت یا آس پاس کے جتنے بھی علاقوں میں یہ ایڈوانس رڈارز یا پھر ارلی وارننگ سسٹم تھے ان کو تباہ کر دیا ہے، تو اسی لیے اب ہمارے علاقے میں بارشیں ہو رہی ہیں، کیونکہ پہلے انہی تمام ٹھکانوں سے امریکہ کے دوارا ہمارے علاقے کے ویدر کو مینوپولیٹ کیا جا رہا تھا۔ حالانکہ بعد میں ایرانین ایمبیسی کے اکاؤنٹ سے اس پوسٹ کو ہٹا دیا گیا۔ اس پورے معاملے میں ابھی تک جہاں ایک طرف ایک پکش تو ایسا ہے کہ جس کا یہ دعویٰ ہے کہ دنیا میں ابھی تک ایسی کوئی ایڈوانس ٹیکنالوجی بنی ہی نہیں ہے کہ جو کسی علاقے کی بارش کو روک سکے، تو وہیں دوسری طرف دوسرا پکش ایسا ہے کہ جو یہ کہہ رہا ہے کہ اگر ٹیکنالوجی کی مدد سے کسی علاقے میں بارش کروائی جا سکتی ہے تو پھر بارش کو روکا کیوں نہیں جا سکتا ہے۔ مثال کے طور پر اس آرٹیکل کو ہی دیکھ لیجئے کہ جس کو دی جیروسلم پوسٹ مطلب کہ اسرائیل کے ایک رائٹ ونگ نیوز آؤٹ لیٹ کی طرف سے پبلش کیا گیا ہے۔ اس میں یہ اسرائیلی میڈیا ہاؤس یہ بتانے کی کوشش کر رہا ہے کہ ٹرکی اور ایران کی طرف سے جو تھیوریز پھیلائی جا رہی ہے کہ بادل چرائے جا رہے تھے اور جنگ کے بعد اب بارش لوٹ آئی ہے، تو ایکسپرٹس کے مطابق یہ چیز صحیح نہیں ہے۔ مطلب سائنٹیفک طور پر اسرائیل اور امریکہ ایران کے بادل چرا ہی نہیں سکتے ہیں۔ تو قصہ مختصر یہ ہے کہ یہ جتنی بھی تھیوریز ہیں یہ کس حد تک صحیح ہیں یا کس حد تک غلط ہیں یہ تو ابھی فیصلہ نہیں کیا جا سکتا ہے، مگر ہاں یہ چیز پوری طریقے سے صحیح ہے کہ ایران میں بارش لوٹ آئی ہے، نہ صرف بارش ہوئی ہے بلکہ بہت بڑے لیول پر ہوئی ہے، اور جو ظاہر ہے ایرانین لوگوں کے لیے ایک راحت دینے والی چیز ہے۔ باقی اس پورے معاملے پر آپ لوگوں کی کیا رائے ہے کامنٹس باکس میں ضرور بتائیں۔ ویڈیو اگر جانکاری سے بھرپور لگی ہو تو لائک کرنے کے ساتھ ساتھ دوستوں کے ساتھ ضرور شیئر کریں، اور ایسے ہی نالجیبل اور ہسٹوریکل ویڈیوز ہمیشہ دیکھنے کے لیے ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کرنے کے ساتھ ساتھ بیل آئیکن کو ضرور پریس کریں۔